नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट क्वेस्ट एडवेंचर में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का फॉर्मेशन कैसे हुआ, चंद्रमा कैसे चेंज होता रहता है और चंद्रमा पर क्रेटर क्या है, और साथ ही बात करेंगे चंद्रमा पर विभिन्न देशों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए चलाए गए चंद्र मिशनों के बारे में। दोस्तों, हम जानते हैं कि चंद्रमा मन में एक रहस्यमय ग्रह है जिसके बारे में आपने कई जानकारियां सुनी होंगी, लेकिन कुछ रहस्यमय तथ्य हैं जिन्हें शायद आज तक आपने नहीं सुना होगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ मून, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। चांद की उत्पत्ति के बारे में कई थ्योरीज है, लेकिन सबसे पहले लोकप्रिय थ्योरी ये है कि सौरमंडल बनने के लगभग 95 मिलियन साल बाद एक खगोलीय पिंड पृथ्वी से टकराया था, जिससे पृथ्वी का कुछ भाग अंतरिक्ष में गिर गया और उसमें से जन्म हुआ चंद्रमा का। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस खगोलीय पिंड का आकार पृथ्वी के 10वें भाग का था, जिसे थिया नाम दिया गया था। अब हम बात करेंगे चंद्रमा कैसे चेंज होता रहता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और साथ ही अपनी धुरी पर भी घूर्णन गति करता है, जिसकी वजह से चंद्रमा का एक हिस्सा सदैव पृथ्वी के सामने रहता है। चूंकि चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वह हमेशा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होता है। पृथ्वी का चक्कर लगाते समय चंद्रमा का जो भाग सूर्य के सामने होता है, चंद्रमा का वही भाग हमें चमकता हुआ दिखाई देता है और बाकी भाग में अंधेरा होता है, जो काले आकाश में दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का आकार घटता या बढ़ता हुआ दिखाई देता है और हर 15 दिन में ये ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है। यही चंद्रमा के आकार के बदलने का मुख्य कारण है। अगर आसान भाषा में बात की जाए तो चंद्रमा और पृथ्वी के घूर्णन के आपसी संबंध के कारण चंद्रमा की आकृति बदलती रहती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्रेटर इन मून के बारे में। ये क्या है और कैसे बनती है। दोस्तों, चंद्रमा पर बने लगभग गोल आकार के विशाल गड्ढे को क्रेटर कहते हैं। इसका निर्माण खगोलीय पिंडों की सतह पर अंतरिक्ष से किसी उल्कापिंड के गिरने के कारण या ज्वालामुखी के फटने के कारण या भूगर्भ में विस्फोट होने के कारण या अन्य किसी विस्फोटक से बनते हैं। दोस्तों, अब हम फेजेस ऑफ द मून के बारे में बात करेंगे, यानी कि चंद्रमा की कलाओं के बारे में। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। परिणाम स्वरूप चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। इस चक्र में पृथ्वी से देखे जाने पर चंद्रमा की आकृति और आकार क्रमिक रूप से चेंज होती रहती है। दिन प्रतिदिन चंद्रमा की आकार व आकृति पृथ्वी से दिखलाई देने वाले में परिवर्तन होने लगता है। इसी को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मून्स कनेक्शन टू टाइड्स के बारे में, यानी कि चंद्रमा का ज्वार भाटा से क्या कनेक्शन है। आपने शायद सुना होगा कि चंद्रमा समुद्रों की ज्वार भाटा को बढ़ावा देता है, तो यह सच सुना है। चंद्रमा धरती की ग्रेविटेशन के कारण पानी की लहरों को ऊपर खींचता है, जिससे उनमें लिफ्टिंग ऑपरेशन होता है और इस प्रकार ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। अब हम बात करेंगे मून मिशन के बारे में। तो दोस्तों, चांद पर मानवीय यात्रा दुनिया भर के विभिन्न राष्ट्रों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के साथ की गई है। आगे मैं कुछ चांद मिशनों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे अपोलो मिशन अमेरिका के बारे में। अपोलो मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा चलाई गई एक अहम चांद मिशन थी। पहले अपोलो मिशन की शुरुआत 1961 में हुई थी और यहाँ तक कि 1972 तक कुल 17 अपोलो मिशन द्वारा संघर्ष में अंतरिक्ष यात्रा की गई। इन मिशनों में सबसे सफल अपोलो 11 था, जो 1969 में 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारा था। अब हम बात करेंगे रसिया के लूना मिशन के बारे में। दोस्तों, रूस भी चांद पर अपने मिशनों के माध्यम से अंतरिक्ष अनुसंधान कर रहा है। उनके लूना मिशन ने चांद की सतह के बारे में जानकारी प्राप्त की है और भविष्य में वे चांद के तल और निचले चरण में मानवों को भेजने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा चलाए गए मिशन चंद्रयान मिशन के बारे में। तो दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट और द्वितीय मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चंद्रयान 1 जो 2008 में लॉन्च किया गया था, इसने चांद की सतह के लिए जानकारी प्राप्त किया और सफल भी रहा है। और वही बात करें चंद्रयान 2 के बारे में, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था और चांद के दक्षिणी पोल के क्षेत्र में विक्रम लैंडर के साथ चांद की सतह पर अध्ययन करने का प्रयास किया गया था।
यह मिशन विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर लैंडिंग करने में सफल नहीं हो सका, लेकिन ऑर्बिटर आगे भी काम कर रहा है। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया गया है। आशा है कि ये जरूर सफल होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने चंद्रमा के बारे में अध्ययन किया और साथ में विभिन्न देशों के मून मिशंस के बारे में भी चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं और अगले वीडियो